Hello everyone, welcome to my channel इनायत कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम सीखेंगे रेफरेंस की ये तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम इसको स्टेप को मुकम्मल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं रैंड ऑप्शन से और उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर कर देते हैं, सेलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर देते हैं और ताकि समझने में आसानी हो। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन में क्या होता है, क्योंकि ये हमारा हो गया है, इधर साइड का सब बचा है, तो आज हम इसको पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। इंसर्ट कैप्शन में ये होता है कि हम फिगर देते हैं, जैसे आप आर्टिकल में या और कोई मैगज़ीन वगैरह में देखते होंगे कि वहाँ पे फ़ोटो भी लगा रहता है या कोई शेप लगा रहता है, जिससे आसानी के साथ समझ में आ जाती है बात। तो हम यहाँ इसी तरह ये भी काम करता है कि यहाँ से फ़ोटो अप्लाई हो जाता है या अपने डॉक्यूमेंट में आप फ़ोटो अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी ख़ासियत ये है, इसकी खूबी कि आप जितने भी फ़ोटो लगाएंगे सबका नंबर ऑटोमेटिक आएगा। अब कोई भी पूछ भी सकता है कितने फिगर है, कितने फ़ोटो है, तो आप आसानी के साथ उसको देख के बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हम यहीं से आपको समझाने के लिए एक शेप ले लेते हैं, कोई भी शेप। चलिए यहाँ से क्या बनाएंगे, तारा, और फिर इसको हम टाइट कर देते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ पे रेफरेंस पे जाएंगे और उसके बाद इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे और फिर जैसे आप यहाँ तो नंबर आ जाएगा फिगर 1 का, लेकिन अगर आप और कुछ देना भी चाहते हैं नाम वगैरह, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं इनायत, ये हो गया इनायत। उसके बाद ओके कर देंगे और यहाँ भी ओके कर देंगे। अब यहाँ ये नंबर ऑटोमेटिक आ गया है इस तरीके से। इस तरीके से नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। अगर हम नाम ना दें तो वहाँ पे फिगर 1 लिख के आएगा। और इसी तरह हम पेज को बढ़ा लेते हैं और फिर ताकि अच्छे से आपको समझ में आए, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसको बढ़ा देते हैं। कॉपी करके इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास बहुत सारी पेजेस हो गए हैं। अब हम जाएंगे दूसरे पेज पे। अब दूसरे पेज पे हम इंटर करेंगे और यहाँ पे कोई शेप देंगे। यहाँ शेप पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी शेप दे देंगे। शिफ्ट के साथ शेप देंगे। शिफ्ट के साथ देने से ये होता है कि बिल्कुल ठीक बनता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता, आगे पीछे नहीं रहता है शेप। तो आप जब भी आपको शेप देना हो तो शिफ्ट के साथ दिया करें। अब हम जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तभी ये काम करेगा, इंसर्ट कैप्शन, और यहाँ पे जाएंगे ओके कर देंगे। अब ये हमारा ये दूसरा हो गया, ऑटोमेटिक नाम आ गया है। और इसको बड़ा कर देते हैं और इसके रंग को ब्लैक कर देते हैं। आप इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम एक और ले लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट हम इस वाले पेज में लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, फिर यहाँ से शेप में जाएंगे और यहाँ से एक ले लेंगे। फिर इसको टेक्स्ट वॉल रैपिंग कर देंगे और यहाँ पे हाँ। फिर हम रेफरेंस में जाएंगे। फिर रेफरेंस में जाने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे
और यहाँ से ओके कर देंगे और इसको सेलेक्ट करके हम सेंटर में कर देंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसके कलर को ब्लैक कर देते हैं। अब ये हो गया, हमारे पास 3 शेप हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा नीचे इंटर करते हैं। अब हमने जो भी लिया है, अब हम रेफरेंस पे जाएंगे और रेफरेंस पे जाने के बाद ये कह रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, यानी हमने जो 3 फ़ोटो बनाए हैं ये हमारे फिगर हैं। अब हम इसको टेबल में करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और जो भी हमें टेबल चाहिए इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक टेबल बन जाएगा। ये हमारा टेबल आ गया है। हमने तीन तीन शेप लिए हैं, यानी 3 पिक्चर लिए हैं और उन सब का टेबल आ गया है। इसी तरह आप जितना भी लेना चाहें आप उतना ले सकते हैं और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे सबका आ जाएगा। अब इंसर्ट टेबल इनायत 2, इनायत 3 ये बता रहा है। इनायत 1 ये पहले पेज में है, इनायत 2 यानी ये दूसरे पेज में है और इनायत 3 ये चौथे पेज में है। अब आप देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे कर्सर को रखेंगे और इंटर करेंगे तो हम डायरेक्ट उस वाले शेप पे पहुँच जाएंगे। ये हमारा पहला शेप है, डायरेक्ट पहले वाले शेप पे पहुँच गए। इसी तरीके से हम दूसरे वाले शेप पे कर्सर रखेंगे और इंटर करेंगे, दूसरे पे पहुँच गए। इसी तरीके से हम तीसरे वाले पे रखेंगे और उसके बाद इंटर करेंगे, तीसरे वाले पे पहुँच गए। अब आप देखिए, यहाँ पे देखिए चौथे पेज पे हम पहुँच गए हैं और यहाँ क्या दिखा रहा है, यानी तीसरा वाला चौथे पेज में है, यहाँ दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे शेप के जगह पे आप इंसर्ट से जाके कोई पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई पिक्चर भी लेके आ सकते हैं। जैसे हम यहाँ से कोई पिक्चर लें और इस वाले यहाँ पे, चलो हम यहाँ पे कोई पिक्चर रखते हैं, यहाँ पे जाके गैलरी में जाके और फिर इंसर्ट कर देंगे। ये पिक्चर आ गई, इसको टेक्स्ट वार्पिंग कर लेंगे और इसको छोटा भी कर देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये हो गया, ये पिक्चर आ गई हमारी। अब ये इस पिक्चर पे हम जाएंगे, यहाँ पे रेफरेंस पे जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे और इसको भी हम फिगर बना देते हैं इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ भी लिख के आ गया, यहाँ भी लिख के आ गया। और इसको इंसर्ट होम पे जाके इसको सेंटर में कर दे और इसको कलर कर दें और बड़ा कर दें इस तरीके से। और एक ऑप्शन और भी हो सकता है, अभी ये है, हम यहाँ पे जाएंगे, रेफरेंस पे जाएंगे और अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये यहाँ से अपडेट हो जाता है। जैसे आप 3 टेबल बना लिए हैं और 3 टेबल की इन टेबल यहाँ जो है टेबल ऑफ कंटेंट ये बना लिए हैं। उसके बाद अगर अपडेट पे क्लिक करेंगे और चौथा बनाए हैं तो चौथा भी उसमें ऐड हो जाएगा। इसको भी होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, अपडेट पेज नंबर ओनली कह रहा है।
यहाँ पे एक बार फिर से हम इसको ट्राई करते हैं, सेलेक्ट करके एक बार ट्राई करते हैं। नहीं, यहाँ ये फिगर नहीं होगा, सिर्फ टेबल ही होगा। तो आप टेबल भी बना सकते हैं, सेम इसी तरह रहेगा। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस है। क्रॉस रेफरेंस में ये होता है कि आप क्या कहते हैं उसको, लिंक कर सकते हैं। जैसे इनायत है, अब इनायत 1 2 है, 3 फिगर हमने बनाया है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, लिंक आ गया। उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया। बस इसका इतना ही काम है। इस तरीके से हम अब अगला सीखेंगे। ये हमारा हो गया है। और वैसे भी इन सब का यूज़ बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। अब हम देखेंगे मार्क एंट्री क्या है। मार्क एंट्री में जाएंगे और फिर पहले हम यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एलिमेंट हमने ये सेलेक्ट कर लिया, एलिमेंट। अब मार्क एंट्री पे जाएंगे और फिर मार्क लगा देंगे। अब ये एलिमेंट हमारा मार्क लग गया। ये बुक वगैरह पढ़ने के लिए आता है कि आप मार्क लगा दो, बस इसका इतना ही काम है। यहाँ से इंडेक्स भी बन सकता है, यहाँ से ऐसे बहुत सारे वो मार्क लगा दो। और फिर यहाँ पे इसको क्लोज़ करो, फिर थीम, इसको भी मार्क लगा दो, फिर क्लोज़ करो। अब यहाँ इंसर्ट, हाँ यहाँ ये भी बन जाता है, इंडेक्स बना देता है कि हमने क्या क्या मार्क लगाया था, वो यहाँ पे शो कर रहा है। एलिमेंट को लगाया था, थीम एलिमेंट को लगाया था, क्विक स्टाइल गैलरी को लगाया था, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं आप। चलिए हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से हट गया और बाकी ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर हम रेफरेंस में वापस जाएंगे और उसके बाद मार्क साइटेशन, ये ऑप्शन सीखेंगे। तो हम एक नई फाइल ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू फाइल में कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया। उसके बाद माउस, माउस हो गया। उसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया। फिर हम लिख देंगे मॉनिटर, मॉनिटर हो गया हमारा। अब हम दूसरे कैटेगरी की कुछ लिखेंगे, जैसे हम लिख दें क्लॉथ, क्लोथ्स। फिर हम लिखेंगे जींस, लिख दे। फिर हम लिख देंगे कुर्ता, टी शर्ट। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, समझने के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद हम इसको बड़ा कर देंगे और इसको थोड़ा गैप स्पेस दे देंगे। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर हमारा है। और फिर हम रेफरेंस पे जाएंगे। रेफरेंस पे जाने के बाद मार्क साइटेशन पे जाएंगे और मार्क साइटेशन पे जाने के बाद ये ऑप्शन है, तो इसमें पहले हमें मार्क लगाना पड़ेगा, यानी इसको कैटेगरी में लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे, यहाँ कैटेगरी में जाएंगे और कंप्यूटर, कंप्यूटर हमारे में यहाँ ऑलरेडी है। जैसे अगर आप में नहीं है तो यहाँ पे जैसे ये नंबर ऑप्शन दिया है, यहाँ पे बहुत सारे, इसको आप मार्क लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ प्रिंटर लिख दें, प्रिंटर, या कीबोर्ड लिख दें, कीबोर्ड। उसके बाद रिप्लेस करें,
यानी रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर यहाँ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है वो चीज़ तो आपको यहाँ पे लिख के रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस हो गया है कीबोर्ड, उसके बाद इंटर, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड हमारा शो करने लगा। उसके बाद यहाँ कीबोर्ड हो गया। उसके बाद मार्क हम इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हमें कंप्यूटर पे लगाना है तो इसको हम क्लोज़ करते हैं। और यहाँ से भी हम रिप्लेस करने का तरीका आपको बताए हैं, यहाँ से भी इसको हटा देते हैं और कंप्यूटर को हम सेलेक्ट करते हैं। फिर हम रेफरेंस पे जाएंगे, मार्क साइटेशन पे जाएंगे और कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ से कंप्यूटर चूज़ करेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। फिर हम मार्क पे ओके करेंगे। अब इसको क्लोज़ कर देंगे। इसी तरीके से हम क्लोथ पे जाएंगे। क्लोथ पे जाने के बाद रेफरेंस, फिर मार्क साइटेशन और फिर कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे क्लोथ है कि नहीं हमारे में, हमने पहले बनाया है कि नहीं। हाँ, हमने इस पे बना रखा है क्लोथ। उसके बाद ओके करेंगे। ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे हम इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। ये हमारा कंप्यूटर का आ गया, कंप्यूटर का हमारा आ गया। इसी तरीके से अगर हम जैसे ये क्लोथ है, क्लोथ को दूसरे पेज में लेके जाएंगे तो दूसरा पेज हमारा शो करेगा। चलिए हम क्लोथ को इस पे लेके जाते हैं और फिर इंसर्ट टेबल और ओके कर देते हैं। क्लोथ भी दिखना चाहिए हमारा। यहाँ पे गए, उसके बाद इंसर्ट, यहाँ से हम क्लोथ को सेलेक्ट करेंगे, क्लोथ, उसके बाद ओके कर देंगे। क्लोथ हमारा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कंप्यूटर को सेलेक्ट नहीं किया था, आल पे सेलेक्ट कर लिया था। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है, पहले सेलेक्ट करेंगे इसको या डायरेक्ट ही देखते हैं कंप्यूटर, उसके बाद ओके करेंगे। पहले ये एक बार दिखा दिया है तो दूसरी बार नहीं दिखा रहा है। चलो इसको थोड़ा हटाते हैं, यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं इसको ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे जाएंगे, साइज़ को बढ़ाएंगे इसके, फिर उसके बाद यहाँ ये हो गया हमारा। उसके बाद कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस पे जाएंगे, मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे और कैटेगरी में जाएंगे, कंप्यूटर पे सेलेक्ट करेंगे, मार्क लगाएंगे। ये हो गया हमारा। अब हम डायरेक्ट यहीं से इसकी वो बनाते हैं कंप्यूटर। ये तो आ गया, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ एंट्रीज फाउंड। यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। बहरहाल वहीं से होता है, टेबल वहीं से बनता है, शायद इसमें कुछ मिस्टेक आ गई हो। ये कंप्यूटर का आ गया है। उसके बाद अब हम एक बार इसको भी देखते हैं, क्लोथ को। कंप्यूटर ही सिर्फ आ रहा है, क्लोथ का नहीं आ रहा है, हालांकि क्लोथ का भी आना चाहिए। अगली वीडियो में इसको और वाज़े तौर पे बताएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ बताया है समझ में आई होगी।
ये आखिर वाला, इसको हम फिर से एक वीडियो इस पे बना लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।